ठीक है। देखो इनिशियली क्या था ना रजत, विनय, रिक्तल और जतिन, मैं सिर्फ ओटीए वाला चलाता था। एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैथ का चलाऊंगा। कई सारे बंदों ने अप्रोच किया, कई सारे एकेडमी ड्रॉप आउट बंदे भी थे, कोई ये था कोई वो था। लेकिन ज्यादातर की क्रेडेंशियल जो है ना वो इतने स्ट्रांग नहीं थी कि वो सीडीएस का मैथ्स कवर कर सके। ठीक है। एंड मुझे चाहिए था एक ऐसा बंदा जिसने खुद से मल्टीपल बार वो एग्जाम निकाला हो। देखो वो चीज आनी वो एक बात होती है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिसने एग्जाम नहीं दिया वो पढ़ा नहीं सकता, वो पढ़ा सकता है। लेकिन जिसने एग्जाम दिया है ना, और जिसको क्लैरिटी है एग्जाम के बारे में, वो अगर पढ़ाई तो और ज्यादा बेटर है ना। अब उस बंदे ने खुद से अपनी स्ट्रेटेजी लगाई है, खुद से उसने 3 बार, सॉरी 5 बार हो गया अब तो टोटल, सीडीएस के लिए निकाला भी है, वो भी एएफए के लिए। और बिलीव मी सीडीएस में आप ओटी तो नॉर्मली बंदों को हम एप्टीट्यूड क्या होता है कि भाई बस एप्टीट्यूड वो ओटीए निकल जाए, है ना। मैंने जो देखा है वो ज्यादातर बंदों का यही रहता है कि बस ओटीए निकल जाए, क्यों? क्योंकि बंदे मैथ्स पे काम नहीं करना चाहते जाते, है ना, सिर्फ ओटीए के लिए सोच रहे हैं। अब वो ओटीए शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन आप फौज में जाना चाहते हैं तो पीसी के थ्रू जाओ, आप कोशिश कीजिए आईएमए वगैरह के लिए। तो आईएमए आईएनए ए से निकाल में तेल निकलता है, क्यों? क्योंकि मैथ्स आ जाती है सामने, है ना, वो एक मेजर हर्डल आ जाती है। और ज्यादातर चलता है क्या है, एस्केपिस्ट है, कि भाई हमें भागना है इस चीज से, हमें फेस नहीं कर। जैसे क्या होता है ना कि कई सारे बच्चे होते हैं, उनको पहला सवाल प्रिपरेशन करने पर यही होता है कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ के जाना है, उनका पहला सवाल यही होता है। तो यार आप यही सोच के चल रहे हो स्टार्टिंग में कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ के जाना है, तो मतलब वो माइंडसेट समझ रहे हो ना, एटीट्यूड कैसा है। वो एटीट्यूड सिंपल सा ये है कि भाई हमें तो ये चीज़ अटेम्प्ट नहीं करनी क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा कैंडिडेट जो कि सीरियस है एग्जाम के लिए, जिसको पता है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे किस अकेडमी को टारगेट करना है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा नहीं ठीक है भाई, मेरे पास 120 दिन है, मैं मैथ्स भी निकालूंगा, जितना हो पाएगा मैं उतना निकाल। तो ये इसका सिनेरियो होता है। दूसरी चीज, वो बोलता कट ऑफ नहीं पूछता एग्जाम के, ना तो बात पूछता है एग्जाम के पहले देख लेगा, अच्छा इस एकेडमी का इतना कट ऑफ है, मतलब इतना मुझे कवर करना है। अगर एएफए का 150 कट ऑफ जा रहा है तो मतलब मुझे 160 170 तो कवर करने ही करने हैं, इतना मुझे लेके आना है, तब जाके मेरा जो है वो कट ऑफ क्लियर हो। आईएमए का 135 कट ऑफ है तो भाई 150 से प्लस कवर करूंगा, तभी जाके मेरा जो कट ऑफ है वो क्लियर हो। तो ये माइंडसेट उन बंदों का रहता है। बाकी दूसरे बंदे आते हैं वो हमेशा वरी करते हैं भाई कट ऑफ कितना आएगा, कट ऑफ कितना आएगा, किस कोचिंग अकेडमी की आंसर की मिल जाए वहां से कट ऑफ पता कर लूँ, या फिर किसी और बंदे को वो मुझे बता दे, कोई टीचर मुझे बता दे कट ऑफ कितना आएगा। अब टीचर्स का क्या है कि रैंडमली बस नंबर फेंक के दे दिया, हाँ भाई उनको लग रहा है कि पेपर इस बार थोड़ा हार्ड आया है, ठीक है 95 कट ऑफ, ठीक है पेपर थोड़ा क्या बोलते हैं इजी आया है, ठीक है 105 कट ऑफ। कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है उसका, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपली स्पेकुलेशंस एंड प्रोजेक्शंस है जो कि दिमाग की उपज है, जो अपने हिसाब से डिफिकल्टी को परसीव जिस हिसाब से किया उसके हिसाब से बता दिया कि भाई ये कट ऑफ रहेगा, और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। हमने तो ये मेजर चीज होती है, क्योंकि बच्चों को यही चाहिए होता है, बच्चों को सबसे पहले एग्जाम देने के बाद में सबसे पहले यही चीज देखनी है कि कट ऑफ क्या है। ये चीज है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा, चाहे हम सीडीएस की बात करें चाहे हम सीआरपीएफ की बात करें। हमें पता है कि भाई कितना कट ऑफ जा रहा है हमारी कैटेगरी का, है ना। हम 140, 130 प्लस हम चलो मान के चल रहा है कि कट ऑफ हमारा जाएगा जाएगा, तकरीबन एवरेज उतना ही रहता है ना। जनरल एवरेज कैटेगरी की बात करूं मैं तो उस वो तो कट ऑफ हो गया, लेकिन हम अकेडमी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें अकेडमी भी तो जाना है। तो अकेडमी में जाने के लिए तो तकरीबन आपको 150 160 से ऊपर लाना पड़ेगा मेरिट में आने के लिए, है ना। ये हमने दिमाग में माइंडसेट बना रखा है कि अब आपको सोचना है कि भाई दोनों पेपर कंबाइंड करके हमें 150 160 के ऊपर मार्क्स कैसे लाने हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या उसके लिए तैयार है, क्या हमने उसके लिए चीजों को तैयार रखा है। अगर उसका जवाब है हाँ तो बहुत बढ़िया, अगर उसका जवाब है ना तो फिर आपको उस दिशा में काम करने की जरूरत बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है। दिया था आपने से किसी ने सीडीएस? सर मैंने दिया था। क्या रहा अभिनय? सर अब हुआ नहीं मेरा भी। क्यों, क्या लगता है कैसे क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है? देखो जब तक रिजल्ट का एनालिसिस सर नहीं करोगे लाइक ना एक दिन पहले। भी कर पाओगे। हाँ। ऐसा वो मैंने देखा था मेरे इंग्लिश के अंदर है, मतलब ओटीए का सेकंड पेपर जो था, ये जीके का, उसके अंदर थोड़ा मेरे को दिक्कत आई है, क्योंकि ज़्यादातर मैं फिर मतलब साइंस पे डिपेंडेंट होकर जाता था। और इस बार तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन भी ऐसे आए थे। बाकी फिर हम पॉलिटी जितने आते थे उतनी करी थी, और ज्योग्राफी ज़्यादा करके नहीं आता, हिस्ट्री छोड़ दी थी, अच्छा इकोनॉमिक्स भी इतनी मेरी नहीं एक करी बात थी। बताओ, इकोनॉमिक्स भी कितनी की हुई है ना। नहीं मेरी करी एक थी। बात बताओ, ये एटीट्यूड कहाँ से आया कि हमें सब्जेक्ट छोड़ के जाने हैं? सर अभी तो मतलब
जैसे जॉब और इसके साथ जैसे कंपेयर करना था तो किस क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर लाइक जैसे अभी शॉप का भी काम है और उसके साथ जैसे एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम है, मतलब काम ही मिलता है, तो उसके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी। पर्सनल फ्रेंड्स तो हैं, वो सबके साथ रहते हैं मोस्टली, किसी के साथ कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दिमाग में क्यों चीज़ आई कि हमें कुछ छोड़ के जाना है। आप कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स करते हो, कॉलेज का सिलेबस करते हो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, हमें पता है ना, तकरीबन इतना आइडिया तो रहता है कि भाई कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं, और कई बार ऐसे भी होता है कि कहीं से भी आ जाते हैं। तो हम कुछ छोड़ के जाते हैं नहीं, तकरीबन हम 80-90% सिलेबस कवर करके जाते हैं। इवन स्कूल में भी हम सेम चीज़ करके जाते थे। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने, अगर आपने खुद से पेपर का एनालिसिस किया होगा 1-2 साल का अच्छे तरीके से, इन डेप्थ तरीके से, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, वगैरह वगैरह, तो मेरे ख्याल से फिर आप छोड़ने का नहीं सोचते, फिर आप स्किप करने का नहीं सोचते कि भाई इकोनॉमिक्स स्किप करके आए, ये करके आए, वो करके आए। क्योंकि आपको फिर आइडिया लग जाता है कि भाई ट्रेंड कैसे चलते हैं, है ना। जब पॉलिटी का स्विच हुआ था 2021 के आसपास, कि भाई 20-22 क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपके जो हैं वो 8-10 आने लगे थे, तो वो एक मेजर शिफ्ट था। क्यों? क्योंकि बनते 20-22 क्वेश्चन पॉलिटी के काउंट करके आ रहे थे, 30 क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स के काउंट करके आ रहे थे, 30 क्वेश्चन साइंस से कवर करके आ रहे थे। तो उन्होंने सोचा भाई 80-85 क्वेश्चन तो आ गए, इनको कर लेते, कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्यों? माइंड सेट वही है कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। लेकिन यूपीएससी ने कर दिया धमाका, उन्होंने एकदम से नंबर कम कर दिया। सेम चीज अभी भाई आपकी फिजिक्स में हुई है, 10-12 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन ला के रखती है, 30-29 क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको 19 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन का चेंज बहुत बड़ा होता है, 4-5 नंबर में आपको पूरा कट ऑफ कई बार डिसाइड हो जाता है। तो हमने वो चीज बना के रख ली है कि भाई ज्यादा टफ सब्जेक्ट है चलो उसको छोड़ के आते हैं, जो ज्यादा इजी सब्जेक्ट है उसको कवर कर लेते हैं। अब ज्यादा इजी सब्जेक्ट में भी यूपीएससी क्या कर रही है कि क्वेश्चंस का पैटर्न बदल रही है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन उस तरह से नहीं पूछ रही जिस तरह से पहले पूछा करती थी, है ना। यूपीएससी अपना पूरा माइंडसेट बदल रही है, और प्लस वो ये चाहती है कि आप लोग भी माइंडसेट बदलें। बंदे उस चीज के लिए तैयार नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पहली वाली ट्रेंड पे ही चल रहा है। आपको पास्ट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है फ्यूचर के लिए, है ना। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछले 2-3 साल का सीएपीएफ का ट्रेंड एनालिसिस कर रखा होगा, पेपर 1 का, पेपर 2 का, किस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं, किस तरह की चीजें नहीं आ रही हैं, कितने क्वेश्चंस किस में से आ रहे हैं, है ना। अगर आपका ये एनालिसिस सेट है तो मतलब आपका आधी प्रिपरेशन डन है, क्योंकि तब हमें पता चल जाता है हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब समझ में आ जाता है ना। लेकिन अगर हमें यही क्लैरिटी नहीं होती तो फिर भाई हमारा काम गड़बड़ है। फिर हमें नहीं पता होता कि भाई, फिर हम बस अंधों की तरह पढ़ रहे हैं, है ना। हमें पता पॉलिटी कवर करनी, पॉलिटी कवर कर ली, हमें ये कवर करना है, वो कवर कर लिया, ये आ जाता है। तो ये क्लैरिटी दिमाग में आएगी बिना तब एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है।